नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में पिछले कुछ दिनों से 7वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें अध्याय के अंतर्गत व्रतों पर विस्तार से चर्चा हो रही है कि व्रत क्या कहलाते हैं, व्रत के कितने भेद हैं, व्रतों का पालन करने के लिए या व्रतों में दृढ़ होने के लिए हमें किस प्रकार की भावनाएं भानी चाहिए। साथ ही पिछली कक्षा में हमने बहुत ही विशेष एक सूत्र समझा था जिसमें उन्होंने बताया था कि केवल व्रतों के संबंध में ही भावना नहीं भानी है, हमें पापों के संबंध में भी किस प्रकार के विचार रखने चाहिए, किस प्रकार की भावनाएं रखनी चाहिए, ये इन्होंने बताया था। व्रतों की दृढ़ता के लिए या हमारे अंदर शिथिलाचार रंच मात्र भी ना आए, इसलिए जो हमने पिछली कक्षा में पूर्व सूत्र समझा था 9वें नंबर का, वह बहुत अत्यंत आवश्यक है कि उस प्रकार के विचार बनाए जाएं। जब तक हमें पांचों पापों से घृणा भाव नहीं होगा, जब तक हम पांचों पापों के करने से जो दुख मिलता है उस दुख से नहीं डरेंगे, जब तक हम उन पांचों पापों से अगले भाव में भी हमारी अशुभ गति होती है उस अशुभ गति से नहीं डरेंगे, तब तक हम 5 पापों को नहीं छोड़ पाएंगे। और जब तक हमारी 5 पाप को हम संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाएंगे या छोड़ने का मन नहीं बनेगा, हम व्रतों में दृढ़ भी नहीं हो पाएंगे। हम व्रती होने के बाद भी हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा 5 पापों की ओर जाएगी, क्योंकि अभी हमें 5 पापों से घृणा भाव है ही नहीं, हमें 5 पापों से डर है ही नहीं। इसलिए आचार्य महाराज ने ये 4 सूत्र लिखे थे। इन 4 सूत्रों को समझना अत्यंत आवश्यक है और वो इसीलिए है कि हम 5 व्रतों की जो 5-5 भावनाएं हैं वो तो भाएं भाएं, साथ ही इन पापों के प्रति हमारे क्या भावना होनी चाहिए वो भी हमें समझना जरूरी है। पूर्व कक्षा में हमने 9वें नंबर का सूत्र समझा था जिसमें इन्होंने बताया था कि ये 5 पाप दुख के कारण होते हैं, इस भाव में भी और अगले भाव में भी। अब आज आगे अपन देखते हैं आगे के सूत्रों में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 269, सूत्र नंबर 10, उत्थानिका 680। हिंसादिषु भावनांतर प्रतिपादनार्थम आह। हिंसा आदि जो 5 पाप हैं इनमें अब दूसरे प्रकार से भावना किस प्रकार करनी चाहिए वो बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। मतलब 5 पाप दुखों के कारण हैं, ये तो भावना भानी है, ये तो सोचना ही सोचना है कि इन 5 पापों से दुख मिलता है, लेकिन अब इसके अलावा और कैसा सोचना है, तब अगला सूत्र लिख रहे हैं दुख मेव वा। दुख मेव वा यहां बता रहे हैं, वा का मतलब है अथवा। पहले बताया था कि हिंसादिषु मतलब हिंसा आदि 5 पापों में इस लोक में और परलोक में दुख जानना चाहिए कि जो हिंसा आदि 5 पाप करेगा उससे दुख मिलेगा। हिंसा आदि 5 पाप करना कारण है और दुख मिलना कार्य है, उस कारण का फल है, जो कार्य हमने किया था उसका फल है। तो हिंसा आदि 5 पाप करना कारण और उस दुख मिलना उसका कार्य हो गया। अब इधर बता रहे हैं दुखम एव वा। ये मत सोचो कि हिंसादि 5 पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, नहीं, ये हिंसादि 5 पाप ही दुख हैं, इनको दुख रूप ही कह दिया इन्होंने। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंसादि 5 पाप करोगे तो कहीं दुख से बच जाओगे, नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं है।
यहां तो दुख रूप ही हैं। कारणकारी की विवक्षा भी इधर खत्म कर दी। इन्होंने कहा हिंसादि 5 पाप ही दुख रूप है। जैसे उधर उन्होंने जब 6वें अध्याय में हमने पढ़ा था काय वांग मनः कर्म योगा, काय वचन मन की क्रिया ये योग कहलाती है और योग से आश्रव होता है। अपन ने यही पढ़ा था कि योग को कारण बताया था, आश्रव को कार्य बताया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा साश्रव, वह योग ही आश्रव है। योग को कारण माने और आश्रव को कार्य माने नहीं। योग है तो आश्रव है ही है उसी समय। इसी प्रकार से इधर भी हिंसादि 5 पाप कारण है और दुख मिलना कार्य है नहीं, ये हिंसादि 5 पाप ही दुख रूप हैं, ऐसा जानना चाहिए। 681 देखें, हिंसादयो दुखम एव इति भावयितव्या। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 भाव हैं, ये दुख रूप ही हैं, ऐसी भावना भानी चाहिए। कथम हिंसादयो दुखम, ये हिंसा आदि 5 पाप दुख रूप कैसे हो सकते हैं? तब लिख रहे हैं दुख कारणत्वात्, क्योंकि ये दुख के कारण हैं। कारण में कार्य का उपचार करके यहां कारण को ही कार्य के समान कह दिया गया। वास्तविकता में तो हिंसादि 5 पाप कारण है और दुख मिलना कार्य है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कारण में कार्य का उपचार करते हैं, वो कारण को कार्य के रूप में ही कथन करते हैं, इसीलिए लिख रहे हैं दुख कारणत्वात्, क्योंकि ये दुख के कारण है। यथा, जैसे अन्नम वै प्राणाः इति, जैसे अन्न भी प्राण है। प्राण कितने होते हैं? प्राण 10 होते हैं। हमने द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा होगा, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणुय व्यवहारासु जीवो निच्छय दो चेदना जस्स। वहां अपन ने पढ़ा था कि नियम से 4 प्राणों से जीता है, और 4 प्राणों के अलावा यदि इनका विस्तार करेंगे तो 10 प्राण हो जाएंगे। तो जीव 10 प्राणों से जीता है। प्राण के 10 भेद हैं, लेकिन ये इधर 11वां भेद बता रहे हैं, अन्नम वै प्राणः, अन्य भी प्राण है। अन्न का मतलब हमारे इंद्रियां हैं वो ठीक है, आयु है वो ठीक है, श्वासोच्छ्वास है वो ठीक है, मन बल वचन बल काय बल है वो ठीक है, ये तो सब ठीक है, जीने के कारण है। लेकिन यदि भोजन नहीं मिलेगा तो भी हम मर जाएंगे। तो अन्न क्या है? अन्न को प्राण क्यों कह दिया? क्योंकि अन्न प्राणों के रहने में कारण है। यदि अन्न नहीं होगा, भोजन पानी नहीं मिलेगा, तो ये प्राण जल्दी खत्म हो जाएंगे, इन प्राणों का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए इन प्राणों के अस्तित्व में अन्न भी सहकारी है, अन्न कारण है। तो यहां पर अन्न को प्राण क्यों कह दिया? क्योंकि कारण में कार्य का उपचार कर दिया। और क्या लिख रहे हैं? कारणस्य कारणत्वात्, क्योंकि कारण का कारण होने से, कारण का कारण होने से अन्न को भी प्राण कह दिया। आगे क्या लिख रहे हैं? यथा धनम प्राणः इति। अब और कारण में कारण लगाएंगे तो धनम प्राण, धन भी प्राण है, धन को प्राण कह दिया। जब हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा था तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इस परिग्रह को प्राण के समान कहा गया था। जब चोर चोरी करके कोई वस्तु ले जाता है तो उसको यही कहा कि हमारे प्राण चले गए। मतलब यदि हमारी कोई बहुमूल्य वस्तु यदि वो ले गया है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण ही निकल गए। परिग्रह को उन्होंने प्राण कहा। इसी प्रकार से इधर भी कह रहे हैं यथा धनम प्राण, धन को प्राण कह रहे हैं। प्राण तो 10 होते हैं, लेकिन एक 11वां प्राण क्या हो गया? अन्न, और 12वां प्राण क्या होगा? धन, क्योंकि बिना धन के अन्न नहीं आएगा और बिना अन्न के हम जीवित नहीं रहेंगे। तो प्राणों में कारण क्या है? अन्न, और अन्न में कारण क्या है? धन। तो कारण में कारण है। इसी प्रकार से इधर कह रहे हैं धन कारणम अन्नपान कारणा प्राणा इति। अन्नपान कारणा, अन्नपान जो कारण है प्राणों में, उस अन्नपान में भी धन कारण है, ऐसा। तथा हिंसादयो असद्वेद्य कर्म कारण, उसी प्रकार से हिंसा आदि जो 5 पाप हैं ये असाता वेदनी कर्म का बंध कराते हैं, और असाता वेदनी कर्म का बंध होगा तो दुख मिलेगा। तो दुख में कारण क्या है? दुख में कारण है असाता वेदनी कर्म, और असाता वेदनी कर्म में कारण क्या है? हिंसादि 5 पाप। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे आयु प्राण है, उस आयु में कारण क्या है? अन्न, और अन्न में कारण क्या है? धन। इसी प्रकार से इधर कह रहे हैं दुख में कारण है असाता वेदनी, और असाता वेदनी में कारण है हिंसादि 5 पाप। इसलिए इधर कह रहे हैं कि जैसे आपने धन को प्राण कह दिया, इसीलिए हम हिंसादि को भी दुख कह रहे हैं।
असद्वेद्य कर्म च दुख कारणम इति दुख कारणे दुख कारण कारणे व दुख उपचारा। असाता वेदनी कर्म दुख में कारण है, तो हमने असाता वेदनी को दुख रूप कह दिया। और असाता वेदनी में हिंसादि 5 क्रियाएं कारण हैं, तो हिंसादि 5 क्रियाओं में कारण का उपचार करने से फिर हमने उसको हिंसादि 5 पापों को भी दुख रूप कह दिया। इस प्रकार तत् एते दुखम एव इति भावनम परात्म साक्षिकम अवगंतव्यम। तत् एते दुखम एव इति, ये 5 पाप दुख रूप ही हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? परात्म साक्षिकम, दूसरे को साक्षी बना करके और आत्म साक्षी होकर के अवगंतव्यम, जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इधर ये, परात्म साक्षिकम। परात्म साक्षिकम का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम कोई पाप क्रिया करें फिर हमें दंड मिले और फिर उस दंड से हम समझें कि नहीं ये पाप करने में बहुत दुख है, अब नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आज तक कभी चोरी नहीं की, पहली बार चोरी की और चोरी करते समय पकड़े गए। अब पकड़े गए, अब उनकी जो पिटाई हुई है उस पिटाई से उनको एहसास हुआ कि चोरी करना बहुत गलत काम है, चोरी आज के बाद अब हम नहीं करेंगे। तो ये उनको कब पता चला? जब स्वयं को कष्ट हुआ, जब स्वयं ने उस चोरी करने के बाद उस दुख को भोगा, तब। अब हमें क्या करना है? ये तो हुआ आत्म साक्षिकम। पर साक्षिकम का मतलब है हम किसी दूसरे चोर को चोरी करते हुए और चोरी करने के बाद उसको पिटते हुए, उसको मारते हुए देख रहे हैं, तो उसको देख करके हम चोरी से दूर हो जाएं। पर साक्षिकम मतलब दूसरे के अनुभव से सीखना है। किसी ने कहा भी है कि हम कई सारी बातें हमें दूसरों के अनुभवों से ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे तो ये जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। सारी चीजों का अनुभव हम इतनी सी छोटी उम्र में कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें बहुत सारी बातें दूसरों के अनुभव से सीखनी है। जो बड़े लोग कह रहे हैं, जो अन्य लोगों को हम देख रहे हैं, उसको देख करके समझ जाओ कि हमें ऐसा काम नहीं करना। किसी ने किसी के साथ रेप किया, उसको फांसी की सजा सुना दी गई, वो फांसी दे दी गई। अब हम अपने आप में संकल्प कर लें हम ऐसा काम नहीं करेंगे। किसी ने चोरी की और चोरी के बाद उसको दंड दिया गया, उसको भर चौराहे पर जाकर के सारे लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अब हम क्या उसी घटना को देख करके समझ जाएं कि हमें ऐसा काम नहीं करना। किसी ने झूठ बोला और झूठ बोलने के साथ यदि वो पकड़ा गया और बहुत बड़ा झूठ था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके साथ कैसी घटना हुई, अब उस घटना को हम साक्षी मान करके स्वयं सुधर जाएं। जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था में जो दंड दिया जाता है, वो दंड क्यों दिया जा रहा है? उस गलत काम के लिए दंड नहीं दिया जा रहा है। गलत काम के लिए दंड देना तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि जिन्होंने गलत काम नहीं किया है और जो कर सकते हैं वो इस दंड को देख लें और इस दंड को देख करके समझ जाएं कि यदि हम ऐसा पाप क्रिया करेंगे तो हमें भी ऐसा ही दंड मिलेगा, इसलिए दंड दिया जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व, 3-4 दिन पूर्व ही न्यूज़पेपर में भी यही आया था कि संविधान में कई सारे संशोधन किए गए और वहां पर भी यही कथन किया गया कि हमारे सजा देना हमारा मूल काम नहीं है। सजा नहीं देनी है हमें सजा इसलिए देनी है कि जिससे जो लोग ये पाप क्रिया करने की सोच रहे थे, जिनके मन में ये पाप क्रिया करने का भाव आ सकता था, उनके मन में इस सजा को देख करके डर बैठ जाए कि नहीं हमें अब ऐसा काम नहीं करना है। तो यहां पर भी क्या लिखा? पर आत्म साक्षिकम, दूसरे को साक्षी बनाए या अपने स्वयं को साक्षी बनाए। तो स्वयं को साक्षी बनाने की कोशिश ना करें। ये मत सोचो कि हम भी कभी किसी का रेप करेंगे फिर उसके बाद जो दंड मिलेगा फिर हम करना छोड़ेंगे, हम किसी की चोरी करेंगे फिर हमें जो दंड मिलेगा फिर हम छोड़ेंगे। नहीं, यदि किसी और दूसरे ने किया है, दूसरे ने चोरी की है, दूसरे ने झूठ बोला है, दूसरे ने हिंसा की है, दूसरे ने परिग्रह जोड़ा है, तो इन 5 क्रियाओं के करने पर जो दंड उनको मिला उस दंड से हम संभल जाए। हमारा जो प्रथमान योग का साहित्य है, उस साहित्य में केवल यही दिखाया गया है कि 5 पापों को करने से किसको कैसा फल मिला। तो ये पर साक्षिकम का मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखों के सामने ही सारा सब कुछ घटित हो तभी हम छोड़ेंगे। नहीं, यदि हमें कहीं कोई हमारे जो बीतरागी आचार्य मुनिराज हुए हैं, उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखे हैं और इन ग्रंथों में कथानक लिखे हैं, ये कथानक कोई नाटकीय कथानक नहीं है कि जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सत्य घटनाएं हैं जो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान करके इसमें लिखी हैं। केवल ज्ञानियों ने इसको गाई हैं।
और उन्होंने प्रथमान योग लिखने का कारण ही यही है कि जो पूर्व लोग दुर्व्यवहार कर चुके हैं, पाप क्रियाएं कर चुके हैं और उनको किस प्रकार का दंड मिला, उन घटनाओं को लिख करके यहाँ पर शास्त्रों के रूप में हमको दिखाया गया है कि आप इसको पढ़ो और पढ़ करके जानो कि ऐसी क्रियाएं करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। तो हमारे सारे प्रथमान योग ग्रंथों में केवल यही दिखाया गया है कि यदि पाप क्रिया करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, व्रतों का संयम का पालन करोगे तो ये फल मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ उसमें दिखाया गया है। तो हम स्वयं की साक्षी के इंतजार में नहीं रहे कि जब हमारे ऊपर कोई हम कष्ट में आएंगे तब हम पाप क्रिया छोड़ेंगे। नहीं, दूसरों के अनुभवों से हमको सीखने की जरूरत है, दूसरों के कथानक, दूसरों की घटनाओं को सुन करके हमें संभलने की जरूरत है। इसलिए इन ग्रंथों के साथ साथ प्रथमान योग का स्वाध्याय जरूर करें। बिना प्रथमान योग का स्वाध्याय किए व्रतों की तरफ हमारा कदम बढ़ ही नहीं पाएगा, पापों से हम निवृत्त हो ही नहीं पाएंगे। तो जो हम व्रतों के लिए ये 5 भावनाएं पढ़ रहे हैं या व्रतों की दृढ़ता के लिए, उन भावनाओं के साथ में एक चीज और जोड़ लें कि बिना प्रथमान योग के स्वाध्याय के कुछ नहीं होगा। प्रथमान योग का स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि इसमें लिखा है पर साक्षिकम, दूसरे को साक्षी बना करके हमें पापों से दूर होना है। तो अब दूसरे को साक्षी हम कैसे बनाएंगे? हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, या तो हम इसी में जो वातावरण में कई लोग जो घटनाएं दुर्घटनाएं कर रहे हैं उनसे संभल जाएं, अथवा हमारे शास्त्रों में जो पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं उनको जान करके संभल जाएं। आगे देखें, ननु च तत्सर्वम ना दुखम एव विषय रति सुख सद्भावात्। यहां पर आप प्रश्न कर रहे हैं, ना तत्सर्वम दुख एव, ये सभी चीजें दुख नहीं हो सकती। 5 पापों को हम दुख रूप कैसे कहें? परिग्रह पाप को हम दुख रूप कैसे कहें? परिग्रह में हम एसी खरीद करके लाए हैं और एसी से तो हमें बड़ा सुख मिल रहा है। परिग्रह में हम कई सारी चीजें ऐसी खरीद करके लाए हैं जिनसे हमें सुख मिलता है। चोरी करके हमने कुछ पैसा यदि ले लिया और उस पैसे से हमने अपने लिए कुछ खरीद लिया, कुछ हमने भोजन कर लिया, तो इसमें तो हमें सुख मिल गया। तो इसमें कहां दुख है? हम इसको सर्वथा दुख रूप ही कहें, ये तो बात नहीं बनती है। कथनचित इसको दुख रूप कहें, कथनचित सुख रूप कहें, तो ये प्रश्न उठाया गया। तब इधर लिख रहे हैं, ना तत्सुखम, जिसको तुम सुख कह रहे हो वो सुख नहीं है। वो क्या है? वेदना प्रतिकारत्वात् कच्छ्रूक कंडूयनवत्, ये तो मात्र वेदना का प्रतिकार है। जो हमें वेदना हो रही थी, भूख की वेदना हो रही थी, तो हमने भोजन कर लिया, तो क्या वो वेदना सर्वथा के लिए समाप्त हो गई? नहीं हो गई, वो तो कुछ देर के लिए थी। वो वेदना थी, कुछ हमने खाया, थोड़ा सा सुख हमें लगा, लेकिन वो सुख नहीं था, वो वेदना का प्रतिकार हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर से वही वेदना होगी। कैसे? कच्छ्रूक कंडूयनवत्, कच्छ्रूक बोलते हैं दाद खाज खुजली जो हमें हो जाती है, उसको कंडूयन यानी खुजलाने के समान। जब हम किसी दाद को या खुजली को खुजलाते हैं तो उस समय हमें आनंद मिलता है, ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, खुजाते रहें। लेकिन खुजाने के बाद उसमें और चमड़ी उधड़ जाती है और ज्यादा फिर तकलीफ बढ़ जाती है। तो यहां पर उस दुख को हमने समाप्त नहीं किया है, उस दुख में और वृद्धि की है। वो सुख नहीं है, वो दुख ही कहलाता है। आगे देखें 682, पुनरपि भावनांतरम आह, और आगे भी कुछ भावनाएं बताने के लिए कह रहे हैं। और कैसी भावनाएं भानी चाहिए? तब अगला सूत्र लिख रहे हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। यहां बता रहे हैं ये 4 भावनाएं हैं और 4 प्रकार के जीव लिखे हैं। उन जीवों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कैसा? पहले मैत्री का व्यवहार, किसके साथ कहें? सत्व, सत्व यानी सभी जीवों के साथ, सभी जीवों के साथ मैत्री का परिणाम रखें। प्रमोद, प्रमोद का मतलब होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता, आह्लाद का भाव, ये किसके साथ रखें? गुणाधिक, जो हमसे गुणों में अधिक हैं, जिनके अंदर एक गुण भी ज्यादा है, उनसे मिलने पर, उनकी खबर सुनते ही, उनका दर्शन करते ही एक मन में प्रसन्नता आनी चाहिए, और वो प्रसन्नता हमारे चेहरे से भी झलकनी चाहिए। दूसरा कारुण्य, कारुण्य का मतलब है करुणा भाव। करुणा भाव किस पर रखना है? क्लिश्यमान, जो संक्लेशित हैं, जो कष्ट में हैं, जो दुखी हैं, ऐसे दुखी जीवों पर करुणा भाव रखें।
और माध्यस्थ्यानि, माध्यस्थ भाव रखें किसके ऊपर? अभिनयेषु, जो अभिनय है। अभिनय का मतलब होता है जो हमारी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आगम ग्रंथों में कहा गया कि ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जैसे मारीची का जीव था, उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है फिर उसको बार बार मत समझाओ, वो अपने आप से समझेगा। जब दुखी होगा, दुख जो प्राकृतिक वातावरण है ये अपने आप उसको समझाएंगे। जब उसकी समझ में आना होगा तभी आ पाएगा, अब हमारे समझाने से नहीं होगा। तो क्या करें हम? उससे द्वेष भाव रखें? नहीं, द्वेष भाव नहीं रखना है। अब उससे माध्यस्थ भाव हो जाए, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, इसको बोलते हैं माध्यस्थ। तो ऐसे ये 4 भाव कहे गए। हम लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, उस मेरी भावनाओं में भी इसी प्रकार की पंक्तियां आई हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। जो हम सामायिक पाठ पढ़ते हैं, सामायिक पाठ में भी पहला श्लोक यही लिखा गया है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। और यही चीज इधर इन्होंने सूत्र के अंतर्गत लिखी है। आइए देखें 683, परेशान दुखान उत्पत्ति अभिलाषो मैत्री। यहाँ परिभाषा बता रहे हैं मैत्री की। हम मित्रता बहुत करते हैं, दोस्त बनाते हैं, लेकिन उस मित्रता में मैत्री की परिभाषा क्या है ये परिभाषा समझें। परेशान दुखान अनुत्पत्ति, मतलब दूसरों में दुख की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री। हम किसी को दुख नहीं देंगे, या हमारा जो दोस्त है, हमारा जो मित्र है, उसको कहीं दुख ना मिल जाए, वो दुखी ना हो जाए, इस प्रकार की अभिलाषा होना ही मैत्री कहलाती है। अब हम जो दोस्त बनाते हैं, क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि वो दुखी ना हो जाए? यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति ऐसा भाव आ रहा है कि वह दुखी ना हो जाए, तो उसको मैत्री कहेंगे। अब ऐसी मैत्री किससे रखनी है? सत्वेषु, सभी जीवों के प्रति। एक चींटी जा रही है, उसके प्रति भी मैत्री का भाव, मतलब इस चींटी को कहीं दुख ना हो जाए। एक मच्छर हमें काट रहा है, अब उससे भी हमें मैत्री का भाव रखना है, इसको दुख ना हो जाए। अब हमें ऐसा भाव आएगा कि इसको दुख ना हो जाए, तो अब हम उसको आराम से उड़ाएंगे, या फिर उड़ाएंगे ही नहीं, तो थोड़ा सा पी रहा है तो पी लेने दो। तो कहीं ना कहीं हम उसको मारने का भाव नहीं करेंगे। आगे देखें, वदन प्रसाद आदि भी अभिव्यज्यमान अंतर भवित राग प्रमोदः। प्रमोद भाव किसे कहते हैं? बदन प्रसाद आदि भी। बदन का मतलब होता है मुख, और प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा अभिव्यज्यमान, जो प्रकट होता है, उसको अंतर्भावों से जो राग भाव प्रकट होता है, उसको हम प्रमोद कहते हैं। प्रमोद का मतलब क्या है? आनंद भाव। वो आनंद भाव जब हम किसी से मिलते हैं और एक आनंद आता है, तो वो आनंद हमारे चेहरे से प्रकट होना चाहिए, हमारी आंखों से प्रकट होना चाहिए, हमारे मुख से प्रकट होना चाहिए, उसको प्रमोद कहते हैं। दीनानुग्रह भाव कारुण्यम। दीन जो दुखी जीव हैं, उन पर अनुग्रह का भाव, उपकार करने का भाव कारुण्य कहलाता है, जिसको हम करुणा कहते हैं। राग द्वेष पूर्वक पक्षपात अभावो माध्यस्थ्यम। माध्यस्थ भाव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष पूर्वक पक्षपात होता है, इससे राग है, इससे द्वेष है। जो जिससे राग होगा उसका हम भला करने की कोशिश करेंगे, जिससे द्वेष होगा उसका बुरा करने की कोशिश करेंगे नहीं। इनसे पक्षपात रहित तो हो जाना ही माध्यस्थ भाव कहलाता है। ना हम भला करेंगे, ना हम बुरा करेंगे। दुष्कर्म विपाक वसात नाना योनिषु सीदंती इति सत्वा जीवा। सत्व का मतलब क्या है? दुष्कर्म विपाक वसात, बुरे कर्मों के फल स्वरूप नाना योनिषु, जो नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की योनियों में सीदंती अर्थात दुखों को अनुभव करते हैं, उनको सत्वाह जीवाह, उनको सत्व कहते हैं, जिसका अर्थ जीव होता है। मतलब जो अनेक प्रकार की योनियों में, चारों गतियों में जो 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में जो दुखों को सहन कर रहे हैं कर्मों के फल स्वरूप, उन सभी को हम सत्व या जीव कहेंगे। सम्यक ज्ञानादि भी प्रकृष्टा गुणाधिका। गुणाधिका किसे कहेंगे? सम्यक ज्ञानादि भी प्रकृष्टा। किसको? जो सम्यक ज्ञान आदि गुणों में उत्कृष्ट हैं। ऐसे सामान्य लौकिक गुण नहीं लेना है। लौकिक गुणों के साथ साथ यहां चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, व्रतों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इधर क्या लिखा? सम्यक ज्ञान आदि भी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मूल 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में यदि कोई श्रेष्ठ है
तो उस श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके हमें प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। हम एक सामायिक करते हैं, कोई 2 सामायिक करता है। हम 1 घंटे सामायिक में बैठते हैं, वो 2 घंटे सामायिक में बैठता है। हम महीने में एक एकासन या 1 उपवास करते हैं, वह 2 उपवास करता है। इस प्रकार से हमसे अधिक यदि कोई श्रेष्ठ चर्या करने वाला है तो हमें उसको देख करके प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। असद्वेद्य उदय आपादित क्लेशाः क्लिश्यमानाः। क्लिश्यमान जीव किसे कहते हैं? असद्वेद्य उदय आपादित, असाता वेदनीय कर्म के उदय से जो प्राप्त जिनको दुख है, मतलब असाता वेदनीय कर्म के उदय से जिनको दुख प्राप्त हो रहा है, वो दुखी जीवों को हम क्लिश्यमान कहते हैं। तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणा अविनेया। अविनेय किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम, जो 7 तत्व हैं उनके अर्थ को, अर्थात आत्मा, अजीव आदि जो 7 तत्व कहे गए हैं, इनके अर्थ को जो ग्रहण करने में या जिनको सुनने में जिसका कोई रुचि नहीं है, असंपादित गुणा, मतलब जिसकी कोई रुचि नहीं है, ऐसे जीवों को अविनेय कहते हैं। जो तत्व की बात को सुनना ही नहीं चाहता। अब हम किसी को बोल रहे हैं कि मंदिर जाया करो, पूजन किया करो, ये चीज छोड़ दो, अब वो मान ही नहीं रहा, नहीं मान रहा है तो अब उससे बहस करने की आवश्यकता नहीं है, अब उसके साथ मध्यस्थ हो जाए। 1 बार समझाया जाता है, 2 बार समझाएं, 4 बार समझाएं, लेकिन 4 बार समझाने के बाद जब वो उल्टा बोलने लग जाए तब अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें मध्यस्थ भाव धारण करने की आवश्यकता है। एतेषु सत्वादिषु यथा संख्यम मैत्री आदीनि भावयितव्यानि। एतेषु सत्वादिषु, ये जो सत्व आदि है, सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान और अभिनयेषु, ये जो 4 जीव कहे गए हैं, इन चारों में मैत्री आदीनि भावयितव्यानि, मैत्री आदि जो भाव हैं उनको भाना चाहिए। मैत्री आदि भाव कौन से हैं? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, क्रम से लगाना है। सर्वसत्वेषु मैत्री, सभी जीवों में मैत्री का भाव रखें। गुणाधिकेषु प्रमोदः, जो गुणों में श्रेष्ठ हैं उनमें प्रमोद का भाव, आनंद, प्रसन्नता का भाव रखें। क्लिश्यमानेषु कारुण्यम, जो दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखें। और अभिनयेषु माध्यस्थम इति, और जो अभिनय अर्थात जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ का परिणाम होना चाहिए, न राग न द्वेष। एवं भावयतः पूर्णानि अहिंसादीनि व्रतानि भवन्ति। इस प्रकार से यदि हम भावना करते हैं तो पूर्ण अहिंसा व्रतों का पालन करते हैं। इस प्रकार से ये भावनाएं, एक सूत्र और है जिसमें इसी प्रकार की भावनाओं का वर्णन किया गया है, उसको देख लें। 684 पुनरपि भावनांतरम आह। आगे भी और अन्य प्रकार की भावनाओं को बताने के लिए लिख रहे हैं। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम, यहां बता रहे हैं जगत काय स्वभावौ, स्वभाव शब्द दोनों में लगाएंगे। जगत स्वभावौ, काय स्वभावौ, मतलब जगत के यानी संसार के स्वभाव का चिंतन करें, और काय यानी शरीर के स्वभाव का चिंतन करें। किसके लिए? संवेग वैराग्यार्थम, संवेगार्थम वैराग्यार्थम, संवेग के लिए और वैराग्य के लिए। संवेग के लिए जगत के स्वरूप का चिंतन करें और वैराग्य के लिए काय के स्वरूप का चिंतन करें। संवेग का मतलब एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय। किससे भय होना चाहिए? संपूर्ण संसार से भय होना चाहिए। तो संवेग भावना लाने के लिए हमने तीर्थंकर प्रकृति के जब आश्रव के कारण पढ़े थे, उनमें भी एक भावना है संवेग। तो उस संवेग के अंतर्गत विस्तार से बताया था कि संवेग क्या होता है, क्यों हम जगत से डरें। संपूर्ण संसार के चिंतन करने की बात है। हम जो देव गति में सुख मानते हैं, उस देव में भी सुख की कल्पना नहीं करनी है, क्योंकि देव भी इसी संसार में है। और आज देव हैं वो कर्म के उदय के कारण से हैं। कल कर्म का, अशुभ कर्म का उदय आएगा तो देवों को भी हमने स्थावर बनते हुए देखा है। तो इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे तब हमें लगेगा कि हमें इस संसार में नहीं रहना है, संसार से मोक्ष की ओर बढ़ना है। देखें 685 जगत स्वभावः तावत अनाधि अनिधनो वेत्रासन झल्लरी मृदंग निभः। यहां पर बता रहे हैं लोक कैसा है, संसार कैसा है। संसार का स्वभाव अनादि अनिधना, ये संसार अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कैसा है? वेत्रासन झल्लरी मृदंग के समान है।
जो 3 लोक की रचना है वो 3 लोक की रचना कैसी है? वेत्रासन। अधोलोक वेत्रासन यानी स्टूल के समान है, जो मध्यलोक है वो झल्लरी के समान है, और जो ऊर्ध्वलोक है वो मृदंग यानी ढोलक के समान आकृति वाला है। अत्र जीवा अनादि संसारे अनंत कालम नाना योनिषु दुखम भोजम भोजम पर्यटन्ति। अत्र यानी इस संसार में जो जीव हैं वो अनादि संसारे अनादि काल से अनंत कालम अनंत काल तक नाना योनिषु अनेक प्रकार की गतियों में अनेक प्रकार की योनियों में दुखम भोजम भोजम पर्यटन्ति, दुख को भोगते भोगते भ्रमण कर रहे हैं। कहां भ्रमण कर रहे हैं? इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कौन भ्रमण कर रहे हैं? जीव भ्रमण कर रहे हैं। कैसे भ्रमण कर रहे हैं? नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए। और कहां पर भ्रमण कर रहे हैं? पूरे संसार में अनादिकाल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे। न च अत्र किंचित नियतम अस्ति, और इस संसार में कुछ भी नियत नहीं है, निश्चित कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी संपत्ति जोड़ रहे हैं, मकान आदि बना रहे हैं, इसमें कुछ भी नियत नहीं है। हमारी ये पर्याय भी नियत नहीं है। जल बुदबुदोपम जीवितम, जल के बुलबुले के समान हमारी ये आयु या जीवन है। विंध्युन मेघादि विकार चपला भोग संपदा थी, जो भोगों की संपदा हमने इकट्ठी की है वो कैसी है? विंध्युन मेघादि मतलब जो बिजली चमकती है या जो बादल की संरचना होती है उनके समान चंचल है। जैसे बादलों की संरचना बिगड़ती और मिटती रहती है, उसी प्रकार से ये भोगों की संपदा है। एवं आदि जगत स्वभाव चिंतनात् संसारात् संवेगो भवति, इस प्रकार का संसार का चिंतन करें, जगत का चिंतन करें तो इस संसार से संवेग उत्पन्न होता है। मतलब संसार से डर लगता है, संसार में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, संसार से एक अरुचि भाव उत्पन्न होने लगता है। काय स्वभावश्च अनित्यता दुख हेतुत्व निस्सारता असुचितत्वम इति। काय स्वभाव को कैसे चिंतन करें कि अनित्यता, ये शरीर नष्ट होने वाला है, दुख हेतुत्व, दुख का हेतु है, निस्सारता, इस शरीर में कुछ भी सार नहीं है, और अशुचित्वम अर्थात यह शरीर निरंतर 9 मल द्वारों से सहित है, इसमें निरंतर अपवित्रता बहती रहती है, ये अपवित्र ही रहता है। सागर के जल सो शुचि कीनी तो भी शुद्ध न हुई। एवं आदि काय स्वभाव चिंतनात् विषय राग निवृत्ते वैराग्यम उपजायते। ऐसा यदि हम चिंतन करते हैं शरीर के स्वभाव का कि शरीर अशुचि है, निस्सार है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है, ये दुख का ही हेतु है, ऐसा चिंतन करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? विषय राग निवृत्ते है, फिर पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में राग का अभाव होगा, और राग का अभाव हो जाने से वैराग्य दृढ़ होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाओं में अशुचि भावना और संसार भावनाओं का चिंतन किया जाता है। ये दोनों भावनाओं का चिंतन करने की इधर बात कही है कि वैराग्य को दृढ़ करना है तो संसार भावना और अशुचि भावना का निरंतर चिंतन करें। इससे क्या होगा? इससे संवेग भाव और वैराग्य भाव हमारा दृढ़ होगा। इति जगत काय स्वभावो भावयितव्यो, इस प्रकार से संसार का और शरीर के स्वभाव का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ये किसके लिए करना है? ये व्रतों की दृढ़ता के लिए करना है। तो व्रतों की दृढ़ता के लिए हर व्रत की 5-5 भावनाएं तो कहीं ही हैं, इसके साथ साथ 5 पापों के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए वो भी बता दिया। संसार के सभी जीवों के प्रति कैसा भाव हो, दुखी जीवों के प्रति कैसा भाव हो, जो अविनयी जीव हैं अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं, उनसे कैसा भाव हो, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं उनसे कैसा भाव हो, इस संसार के प्रति हमारे कैसे विचार हों, और इस शरीर के प्रति हमें क्या चिंतन करना है, ये सारा सब कुछ इन 3-4 सूत्रों में बताया। ये 3-4 सूत्र ही इस संपूर्ण ग्रंथ की जान है या प्राण है, क्योंकि ये 4 सूत्र ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी दशा और दिशा को बदलने के लिए। अभी हम संसार की ओर जा रहे हैं, यदि मोक्ष की ओर जाना है तो इन 4 सूत्रों का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने इन सूत्रों का अर्थ समझा। अब आगे के सूत्रों में 5 पापों के स्वरूप का विशेष रूप से व्याख्यान किया जाएगा, उसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय हिंद।